अब जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक के नाम पे ध्यान दो, क्या लिखा है, मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको यहाँ बच्चों उन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है जिसमें एक ऑर्डर होना चाहिए और एक डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हम 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर 3 4 ऑर्डर की बात बिल्कुल करने वाले नहीं है, सिर्फ सिंपल है। देखो ऐसे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट डिग्री, सपोज dy बाई डी एक्स, हाँ है ना, ठीक है, सिंपल है। इसका ऑर्डर देखो, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, 1, तो ऑर्डर 1 हो गया और डिग्री भी 1 है। सिंपल इन्हीं ऐसे क्वेश्चंस की बात होगी। सपोज 2y² + 1 अपॉन 1, ऐसा हो सकता है, ठीक है। या तो भैया ऐसे ही हो सकता है x + 1 अपॉन y + 1, ठीक है, ऐसे हो सकता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है इन सबका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर भी 1 और डिग्री भी 1, ऑर्डर 1 और डिग्री भी 1। तो यहाँ कुछ ऐसे एग्जांपल्स हम सॉल्व करने वाले हैं इस चैप्टर के, इस एक्सरसाइज के अंदर। तो जो 9.4 है वो पूरा इसी पे बेस्ड होने वाला है। आपको मैंने बताया था एक डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। जैसे सपोज मैं एग्जांपल दूं, dy बाई डी एक्स x + 1 अपॉन 1 माइनस वाई, 2 माइनस वाई, बुक की बात कर लेते हैं, 2 माइनस वाई। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन तो कुछ ना कुछ होगा ही होगा, हाँ है ना। बताया था ना भी आपको मैंने, जस्ट क्या बताया था भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई ना कोई क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन तो होगा इसका। अगर हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो बच्चों मुझे ये मिल जाता है डिफरेंशिएट करने से। और अगर मैं इसका एंटी डेरिवेटिव कर दूं, क्या कर दूं, एंटी डिफरेंशिएट कर दूं, या आप इंटीग्रल बोल लो, इंटीग्रेशन कर दूं। अगर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेशन कर दूं मुझे ये मिल जाएगा, बताया भी जस्ट आपने। और इस सारी बात हम किस में करेंगे, 9.4 9.5 9.6 से कितनी बार आपको बता चुका हूँ। तो ये 9.4 5 6 जो पूरा खेल है वो इंटीग्रेशन भी बेस्ड है। आपको इसके लिए इंटीग्रेशन अच्छे से आना चाहिए जो आपने समझाना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन से जनरल सोल्यूशन में जाएंगे यूजिंग इंटीग्रेशन। अब जो 9.4 है आपका, ये 9.4 एक्सरसाइज है, ये वेरिएबल सेपरेबल की बात करेगा, वेरिएबल सेपरेबल। अब ये वेरिएबल सेपरेबल क्या है, देखो इसका मतलब क्या कहना का मतलब है, यहाँ इसका मतलब ये है x को एक तरफ, y को एक तरफ। ऐसा करने से इंटीग्रेशन इजी हो जाता है, हाँ है ना। अगर मैं x वाले सभी टर्मों को एक तरफ कर दूं और y वाले को एक तरफ कर दूं तो इंटीग्रेशन कर सकते हैं। देखो जैसे मैं इसी की बात करूं, यहाँ अगर मैं डिवाइड वाला जो dx है इंटू में भेज दूं तो x + 1 dx, हाँ है ना, सही बात है। और जो डिवाइड में बच्चों दिख रहा है ना कोई 2 माइनस वाई, वो इसके इंटू में भेज दूं, काम चल जाएगा। अब यूजिंग दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दो, जो आपने प्रोसेस किया है ना इसी का नाम क्या है, वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल मतलब आपने x वाले को एक तरफ कर दिया और y वाले को एक तरफ कर दिया, समझना। तो यहाँ पर मुझे बात होती है x के रिस्पेक्ट में, तो मुझे यहाँ पे सारी टर्म्स किस में होनी चाहिए, विद रिस्पेक्ट x। समझ में आया क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर आपने बच्चों ध्यान देना, अगर ये x है और अगर यहाँ y रह जाता है ना तो समझ लेना कभी डिफरेंशियल कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि भैया वो यहाँ पर है x का रिस्पेक्ट बात है, y करोगे पॉसिबल है क्या, नहीं। तो मुझे वेरिएबल सेपरेबल करके x वाले को एक तरफ y वाले को एक तरफ, बस इस पूरी एक्सरसाइज का काम ही इतना ही है कि वेरिएबल सेपरेबल करके उसको क्या कर दो, इंटीग्रेशन। अब देखो आगे इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2y, 2 तो कांस्टेंट है बाहर, अंदर क्या 1 का y हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों y² / 2, x का इंटीग्रेशन x² / 2 + 1 का x + c। बस इन्हीं को आगे भी सॉल्व कर लो, क्या निकल जाएगा, ये जनरल सॉल्यूशन। कोई डाउट मन में आता है तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं जो हम इसमें डिस्कस करेंगे 9.4 के अंदर। तो अभी से कॉपी करो, फिर 9.4 देखते हैं।